अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं। आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। शुरू करते हैं चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में है क्या चंकल? देखिए, सिंपल सा एक चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म का जो मतलब है ना, इसका मतलब ही ये है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में जो होते हैं, ठीक है, किस किस्म के हो रहे हैं, कौन से कहाँ पे, ये हम है ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में होते हैं, ये ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब चक्कर ये होता है कि केमिकल रिएक्शन पहले आपको याद होना चाहिए, जो आपने पढ़ा हुआ है इन योर केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक या ज्यादा सब्सटेंसेस को लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी और चीज और उसे हम फिर कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं पानी, ठीक है, सिर्फ 2H2, ठीक है, और ऑक्सीजन। इनको आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, पानी, 2H2O। ठीक है, आपने क्या किया, ये आपके थे रिएक्टेंट्स। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ये थे आपके रिएक्टेंट्स। फिर आपने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन किया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस सब करके, जो आपने पढ़ा था इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपने पढ़ी, ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ। फिर आपने क्या किया कि उससे ना आपको पानी मिला एट द एंड। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट्स। हम इस चीज को है ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन से ऐसे ही रिएक्शंस चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ना कोई खाना खाते हैं, आप क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाने के वक्त आपके पास होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, क्या आप डिटेल ये समझने की जरूरत नहीं है, बस ग्लूकोज आपने लिया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज किया और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट सब जानने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल ये है कि एक रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन के बेसिस में आपकी बॉडी में ग्लूसिटॉल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ग्लूसिटॉल फिर यूज होता है और चीज़ें प्रोड्यूस होने में। ठीक है, लेकिन ये आपका एक रिएक्शन हुआ, ये आपकी बॉडी में हुआ। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं वैसे। अगर हम लें H2O को, 2H2O, इसको हम ब्रेक डाउन कर लें इनटू 2H2 प्लस O2। ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अब इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसमें जो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं
वो ये हो जाएंगे और रिएक्टेंट अब आपका ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। रिएक्शन फिर भी वही केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो थोड़ा सा अलग होगा, तरीका अलग हो जाएगा उसका, ठीक है। सो ये अब ये केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि ये हमारे है ना नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं हर जगह पे, ठीक है, और साथ में हमारे अंदर हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे अंदर जो टेक प्लेस कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये चैप्टर उसी के ऊपर है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चेंज, ठीक है। आप क्या करते हैं कि बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, जो डेफिनेशन होती है कि आप सारे केमिकल रिएक्शंस लें, ठीक है। सारे केमिकल रिएक्शंस, कौन से सारे केमिकल रिएक्शंस? जो आपके सेल के अंदर चल रहे हो, ठीक है। और वो कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके सेल के अंदर चल रहे होते हैं? जो आपकी मेंटेनेंस के लिए होते हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए, उससे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो आपने केमिकल रिएक्शंस ले लिए जैसे ये वाले थे, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिए। फिर दूसरा ये हो रहा है ये आपके सेल के अंदर हो रही। तीसरा फिर मेंटेनेंस चल रही हो आपकी बॉडी में। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा होगा कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हैं। तो ये कैसे हुआ? हुआ ये ऐसे कि ऑक्सीजन आपकी है ना बॉडी में जो था, ये था आपका रिएक्टेंट। ये है ना आपने इनहेल किया, आपने अपने सेल के अंदर डाला, फिर है ना एक कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और वो आपने अपनी बॉडी से निकाल दिया। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये एक है ना एग्जाम्पल हो गई मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। कौन सी? मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। आप खुद को जिंदा रख पा रहे हैं कैसे? क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन यूज हो रहा है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में, आप जिंदा रह सकें, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो ये। दूसरा ये कि खाना होता है, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स होते हैं उनको अमाइनो एसिड्स में, और जो आपके लिपिड्स हो गए उनको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये सारी जो रिएक्शन जो चल रहे हैं आपकी बॉडी में, ये है ना सस्टेन कर रहे हैं आपको ताकि हम जिंदा रह सके। मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर है। अब मेटाबॉलिज्म के दो किस्म होते हैं, ठीक है। अगर हम लिखें मेटाबॉलिज्म यहाँ पे, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा है आपका एनाबॉलिज्म, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन में ये कि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म वो होती है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या मतलब? जैसे ये था आपके पास, आपने इसमें ब्रेक डाउन किया, आपके पास पानी था, पानी को आपने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये है आपका कैटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे। फिर आती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उसका उल्टा है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिल्ड होते हैं, टूटते नहीं, बनते हैं फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका यहाँ पे एनाबॉलिज्म, सॉरी एनाबॉलिज्म। इसमें क्या कर रहे हैं? आपके पास रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, उससे आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो इसमें है ना आपके रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम। ये है आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बड़ा सा फूड लिया कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्ब्स जो आपके थे कार्बोहाइड्रेट्स, उसने उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, ठीक है, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, उसको आपने सिंपलर में तोड़ दिया ग्लूकोज में या प्रोटीन्स को इनटू अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन होती है आपकी, जिसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन उसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। वो कैसे होता है, ग्लूकोज आपके है ना टूटे जाते हैं। सो होता क्या है कि आपके सेल्स में ग्लूकोज और उसमें आप ऐड करो ऑक्सीजन, इससे आपका क्या बनता है, एक कलम चेंज करता हूँ, इससे क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। ये होती है आपकी रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर, कि आपने खाना लिया और ऑक्सीजन लिया, कंबाइन किया, उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ में एनर्जी भी बनती है। एनर्जी, ये एनर्जी आपकी बॉडी में यूज की जाती है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, ठीक है। ये है एक एग्जांपल। अब एनाबॉलिक रिएक्शन में उल्टा है। उल्टा क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब, कि आप फूड बना रहे, कि आपने है ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, ये जो थे आपके मटेरियल्स, और उससे आपने क्या बनाया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आपके प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, इसलिए तो चीज़ें उसमें उगती हैं, ठीक है, जैसे फल हो गए और सब्जियां हो गई, ये सब नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी सुना है कि ऑक्सीजन आपका देता है क्या, प्लांट्स, जिसकी वजह से हम जिंदा है, हम इनहेल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये होती है, और ये आपने काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका क्या एग्जाम्पल है एनाबॉलिक रिएक्शन का, कि आप नई चीज़ें बना रहे हैं उसमें से, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। ब्रेक डाउन क्या मतलब, जैसे आपकी रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 किस्म के रिएक्शंस। अब हम आते हैं कि और थोड़े से एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल यहाँ पे ऊपर किया था हमने, ठीक है, ये भी एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। सो ये तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।